नमस्कार। आज के इस वीडियो में एकदम जीरो से हीरो तक इंग्लिश सीखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना एकदम समझ जाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ। ये जो वीडियो है इसमें बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे आपको। आखिर आपको क्या करना है, सारे वाविल्स हैं, वाविल्स के प्रयोग कहाँ होते हैं, हम बढ़िया से समझेंगे। मैं सबसे पहले वाविल्स ए जो होता है उसके प्रयोग से कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे बोला जाता है, क्योंकि वाविल्स का मतलब मात्राएं होती हैं। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, आराम से देखिए मैं पढ़ाना क्या चाहता हूँ आपको। पहला रूल्स क्या कह रहा है कि जब भी आपके साथ दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो समझिएगा उसका साउंड जो होगा ना वो ए होगा। यानी यहाँ पे आर आएगा या पी आएगा तो बीच में हमेशा ए आएगा। ए कहना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पे ए एम है और टी है तो बीच में आया है ए, तो साउंड किसका देगा? ए का। तो क्या पढ़ेंगे? मैट, हैट, बीच में तो रैट, बीच में तो चैट, बैट, कैट, बीच में है ना इसलिए, बीच में है तो वैट, बीच में है तो फैट। तो ए पढ़ने का एक सही तरीका होता है, लिखने का सही तरीका आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। एकदम बेसिक से जीरो से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। अभी दूसरा रूल, जब किसी वर्ड में ए आए, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आए तो हमेशा साउंड ए का आता है। यानी ए आएगा, ए के बाद से हमेशा एक कॉन्सोनेंट आएगा, ए के बाद से हमेशा एक कॉन्सोनेंट आएगा, ए के बाद से हमेशा कॉन्सोनेंट आएगा, ठीक है। तो क्या हम एट, डेट, ए पढ़ेंगे एट, ए वाला एट मात्रा है, ए हैट, स्टेट, मेक, लेट, रेट और फेट, ठीक है। आपको इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आपको किसी भी तरह से इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इंग्लिश बोलना है तो जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आ जाए, यानी जब ए के बाद हमेशा डबल एल आ जाए तो साउंड आक आएगा। क्या आएगा बाबू? साउंड आक आएगा। जैसे बाल, टाल, स्टाल, काल, फाल, स्मॉल, मल, हल, अल। तो जब कभी भी ए के बाद से डबल एल आ जाए तो आ का साउंड आता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। दूसरा, जब किसी वर्ड के बाद आर के बाद ए आए तो आ का साउंड आता है। यानी आर के तुरंत बाद ए आए तो आ का साउंड आता है। तो क्या पढ़ेंगे? आर, जार, डार्क, स्कार्क, हार्प, शार्प, बार, पार्क, मार्च। तो एक बार इस स्लाइड को भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बस जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ लीजिए। इंग्लिश आपसे बेहतर कोई नहीं बोल पाएगा, मैं 100% दावा कर रहा हूँ। जब ए के बाद एस टी आए या एस के आए तो साउंड आता है फिर आ का, साउंड आता है आ का। जैसे एस के आया है तो मास्क, एस के आया है तो टास्क, एस टी आया है तो फास्ट, एस टी आया है तो लास्ट, एस के बास्ट, एस टी पास्ट, एस टी ब्लास्ट, एस टी कास्ट, एस के आस्क। आपको एक अच्छा तरीका होना चाहिए कि आपको इंग्लिश कैसे बोलना है किसी वर्ड का, ठीक है। रूल नंबर 6 कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आ जाए, ए के बाद से तुरंत वाई आए तो साउंड ए का आता है। किसका? ए का। यानी डे, प्ले, में, ले, वे, स्टे, रे, क्ले, ट्रे, डे, है ना। इसको भी आप क्या करेंगे? नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ठीक है। रूल नंबर 7, ये सारे नियम आपके जीवन बदल देंगे। आज कल ही मैं ए को पढ़ाऊंगा, कल बी को भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जब किसी वर्ड में ए के बाद आई आए तो एन हो या एल हो, यानी
ए आई आया, एन ए आए तो साउंड हमेशा ए का आता है। जैसे देखिए दो चीज़, आई हो या एन हो, या ए हो या आई हो, ए आई यहाँ पे आया है तो पेन, चैन, जेल, ट्रेन, आई आया है ना तो रैन, मेल, मेन, ले, गेन, ये सब क्या होता है, ये इसका सही तरीका होता है आपको इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है, लास्ट होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होगा, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर और ई आए तो साउंड एक आता है, एक। ठीक है, जैसे के एर, में एर, डियर, स्टेयर, शेयर, वेयर, अनफेयर। उम्मीद है कि सारे बातें आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को रोक रोक करके कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि बूझ बूझ से गला बढ़ता है। एकदम बिगिनर इंग्लिश बोल पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को खूब शेयर करिएगा, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।